नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जनवरी 2, वर्ष है 2025 और आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन्स को लेके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैसेज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, करनी चाहिए। ठीक है, तो साल शुरू हो चुका है और हम में से बहुत लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं। एक से ज्यादा ही फोन है आप में से बहुत लोगों के पास, मेरे पास भी एक से ज्यादा ही फोन है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आज हम उस पर बात करेंगे। आप में से हम सबके पास एंड्रॉयड फोन है, कुछ के पास एप्पल के फोन है, मगर बहुत सारे लोग कीपैड फोन भी चला रहे हैं और उसमें से एक मैं भी हूं। मेरे पास भी एक कीपैड फोन है जो कि मैं 2019 से चला रहा हूं, नोकिया E63। ये फोन मैं लगभग 2019 से चला रहा हूं, यानी कि लगभग 6-7 साल कह सकते हो तुम। मगर अभी समस्या ये हो रही है कि जो लोग नया फोन लेने की सोच रहे हैं, कीपैड फोन, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो फोन है, ये फोन आने वाले समय में काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो जीएसएम फ्रीक्वेंसी है और जीएसएम टावर मोबाइल दोनों ही बंद होने वाले हैं। अब क्यों होने वाले हैं बताता हूं। आप में से बहुतों को पता होगा कि हमारे देश में कुछ बनता नहीं है। मेक इन इंडिया वगैरह, स्किल इंडिया, ये सब बातें हैं और इनमें कोई दम नहीं है। तो हमारा मोटा मोटी फोकस होता है इंपोर्ट करने पे, चाइना को लेके। चाइना में जो बनता है हम इंपोर्ट कर देते और बेच देते हैं। यहां तक कि तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल देखोगे वो भी इंपोर्ट किए हुए ही है, मेड इन चाइना वगैरह। अब चाइना जो है वो केवल हमारे लिए बनाता नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बनाता है और वो फोकस करता है यूरोपियन मार्केट को, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, क्योंकि वहां पे डॉलर चलते हैं, पाउंड, यूरो चलते हैं। चाइनीज लोग रुपए के लिए या पैसों के लिए काम नहीं करते, वो डॉलर और पाउंड के लिए काम करते हैं, जो कि हर किसी को करना चाहिए। डॉलर में ही असली पावर है, रुपए में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो जब चाइना के लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो यूरोप के स्टैंडर्ड से बनाते हैं, क्योंकि वहीं से मोटा मोटा पैसा आता है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका की बात करें, वहां पे जीएसएम बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यहां तक कि वहां पे 3G मोबाइल तक बंद है, 3G टावर तक बंद है। अब जब ये सिचुएशन है तो उस हिसाब से ही चाइना के लोगों को उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि जीएसएम मोबाइल कैसे काम करेंगे। अगर टावर ही जीएसएम नहीं है तो जीएसएम मोबाइल कनेक्ट कैसे करेंगे। बिना टावर के तो मोबाइल कनेक्ट करेगा नहीं। तो अभी जो लेटेस्ट टावर आ रहे हैं वो 4G और 5G है। जहां तक बात है तो कुछ हद तक 4G टावर बनाना भी बंद हो चुका है। अब मोटा मोटी 5G टावर पे ही काम हो रहा है, आगे चल के 6G वगैरह कब आएगा वो अलग बात है। मगर मोटा मोटी दुनिया 5G पे अपग्रेड कर चुकी है और ये जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी है, 25 साल के आसपास पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये हाल में या कुछ सालों में खत्म हो जाएगी भारत में। अफ्रीका या बाकी के देशों में हो सकता है चलती रहे, क्या पता कब तक। मगर जैसा कि बात है, 4G और 5G टावर की रेंज कम होती है, जीएसएम टावर की रेंज ज्यादा होती है। तो अफ्रीका में थोड़ा टाइम लगेगा 5G टावर आने में, क्योंकि वहां पे पैसों की कमी होती है, गरीबी होती है, इसलिए 5G टावर हो सकता है थोड़ा टाइम ले, मगर उन्हें भी चाहते ना चाहते हुए लगाना पड़ेगा। सिंपल बात है, क्योंकि जीएसएम टावर आएगा ही नहीं ना। और जीएसएम टावर की तो बात छोड़ो, ये जो मोबाइल हम खरीदते हैं ये खुद विदेश के बने हुए होते हैं, ये भारत में बने हुए नहीं होते मोबाइल। तो जब विदेश से ही 4G और 5G मोबाइल आएंगे तो फिर जीएसएम मोबाइल कैसे चलेंगे। ठीक है, या तो दोनों ही जीएसएम होना चाहिए या तो कोई एक भी जीएसएम ना होना चाहिए, दोनों ही 5G या 4G होना चाहिए। ये है मेन प्रॉब्लम। अब समस्या ये है कि चाइना में या बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग देश है वहां पे ना तो जीएसएम टावर बनते हैं ना ही जीएसएम मोबाइल बनते हैं। जो भी बन रहा है वो 4G या 5G बन रहा है। तो उस हिसाब से ये सब चीजें खत्म होने वाली है और इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये फोन ना खरीदें। ये जो फोन है कीपैड फोन, नोकिया के या फिर जो भी कहो, सैमसंग वगैरह के, ये लंबे नहीं चलने वाले। मैंने और आपने लगभग 6-7 साल चला लिए, आने वाले 1-2-3 साल चल जाए फिर ठीक है। फिर आपको इसे डब्बे में बंद करके रख देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, कि देखो बेटा ये मोबाइल थे हम चलाते थे। ठीक है, वैसे भी इसकी बैटरी वगैरह आप नहीं मिलते। तो कहने का मतलब ये है
जीएसएम मोबाइल, कीपैड मोबाइल बंद होने वाले हैं, और इसलिए जो कंपनियां हैं अब उसे सस्ते में निकाल रही है, सेल के भाव में 700-800 में मिल जाते हैं ये मोबाइल। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप मत ले, ठीक है। बाकी कंपनियां तो बंद कर चुकी है, सैमसंग ने भी बंद कर दिया है। सैमसंग भी कीपैड मोबाइल में से बाहर निकल चुके हैं, नोकिया तो कब से निकल चुके थे। ये जो फोन है ये 2017 में या 18 में लिया गया था, 2019 से मैं चला रहा हूं इस फोन को, ठीक है, नोकिया E63। मगर आगे चल के इसका कोई भविष्य नहीं है, इसे आप संभाल कर रख दीजिए। और क्या, या तो फिर गाने सुनिए MP3 प्लेयर की तरह, या तो FM रेडियो की तरह, ये है। मगर नया फोन ना खरीदे, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप खरीदना चाहे वो आपकी इच्छा की बात है, मगर चलेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे आप। जो टावर है वहीं GSM नहीं है तो फिर क्या करेंगे। कुछ शहर है भारत में जहां पे GSM टावर बंद हो चुके हैं, GSM सेवाएं बंद हो चुकी है। आपको केवल एंड्रॉइड फोन लेके चलना पड़ता है, ठीक है, 4G वाला। और इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि ये जो कीपैड फोन है ये 4G आने लगे हैं, 4G चिपसेट के साथ, 4G या 5G चिपसेट के साथ। और अगेन वो भी चाइना के लोग ही बना के भेज रहे हैं, क्योंकि पता है कि भाई टेक्नोलॉजी भले बदल जाए मगर लोगों को कीपैड मोबाइल ही चाहिए। तो अगर आप खरीदे भी तो आपको ये ध्यान में देना है कि ये जो फोन भी है इसे आप 4G या 5G सपोर्टेबल मोबाइल में खरीदे, ठीक है। थोड़ा खर्चा होगा। अगेन जो 4G कीपैड मोबाइल है वो 3-3-3.5 हजार में आ रहे हैं, मगर वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, लगभग 7-8 साल तो चली जाएगी अगर आप ठीक से चलाए तो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैसेज था कि इन सब मोबाइलों का कोई भविष्य नहीं है, कब बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और जो कंपनियां बेच रही है उन्हें पता है कि भाई आखिरी माल है, काम करके बेच दो, खत्म कर दो, क्योंकि बिना बेचे पड़े रहे नुकसान हो, इससे अच्छा है कि सस्ते में ही, कम भाव में ही लोगों को चिपका दो। अब लोग भी खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता ले तो लोगे मगर उपयोग में नहीं होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। और क्या, तुम्हारे 700-800 हजार रुपए बेकार में चले जाएंगे ना, ये है मेन पॉइंट। तो कीपैड फोन ना खरीदे, ये चलने वाले नहीं है। हाँ एक चीज है, BSNL उसका अभी 4G टावर भी नहीं आया है, 3G पे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो BSNL हो सकता है 4 साल तक, 4 या 5 साल तक GSM सेवाओं को चालू रखे, कोई गारंटी नहीं है मगर हो सकता है, ठीक है। मगर आखिर में BSNL को भी 4G या 5G पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि GSM टावर बन ही नहीं रहे, GSM टावर व्यवस्था बंद हो चुकी है। जब टावर बनेगी नहीं तो फिर BSNL वाला कहां से GSM टावर लगाएगा, वो खुद तो बनाएगा नहीं BSNL वाले। तो ये है, तो यानी कि BSNL को भी आने वाले 4 या 5 साल में घिस पिट के, या उससे भी जल्दी हो सकता है कि आना पड़े 2-3 साल में। तो BSNL चल रहा है GSM वगैरह पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। बाकी आपको लेना ना लेना वो आप पे ध्यान रखे, मगर मैं तो ना ही कहूंगा क्योंकि ये चलेगे नहीं, ठीक है। और आपको चाहते ना चाहते हुए नया फोन या 4G मोबाइल या 5G मोबाइल लेने पड़ेंगे। और तो एक और चीज भी बता दूं मैं, ये जो एंड्रॉइड फोन है जो 4G में भी आ रहे हैं, ये भी आउटडेट होने वाले हैं। 4G चिपसेट भी बंद हो चुका है लगभग बहुत हद तक, इसलिए आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो 5G आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यही लेटेस्ट है। और जो 4G चिपसेट है वो निकाले जा रहे हैं सस्ते भाव में। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 4G मोबाइल भी हो सके तो ना खरीदे, 5G ही मोबाइल खरीदे, ठीक है। तो एंड्रॉइड फोन हो या स्मार्टफोन हो, जो भी हो, 4G ना खरीदे, वो भी आप हो सके तो लेटेस्ट ही खरीदे। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। तो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले कुछ सालों तक तो चलेगी, ठीक है। तो उसलिए आप इस फोनों को चला सकते हैं जो 5G है तब तक, क्योंकि जो 4G है हो सकता है वो ना चले 5G के टावर पे, ठीक है। ये मेन पॉइंट। तो ये सारा लॉजिकल ज्ञान है। GSM टेक्नोलॉजी जाने वाली है, बाय बाय टाटा, जो भी करना हो कर देना, बस यही भविष्य है, ठीक है। और देखो आना जाना चलता रहता है, यही जिंदगी है, ठीक है। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।